स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। CAT 10+2 के लिए विज्ञान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो CAT 10+2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले, आर्यभट्ट, मैडम क्यूरी, हेनरी बेकुरल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेनरी बेकुरल। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत है जो किसने दिया था? आइंस्टीन ने, डार्विन ने, डाल्टन ने, कैवेंडिश ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आइंस्टीन ने। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, आइंस्टीन, डाल्टन, चैडविक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रदरफोर्ड। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की? क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? जगदीश चंद्र बोस, आर्यभट्ट, वेंकटरमन, हरगोविंद खुराना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जगदीश चंद्र बोस। क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? जगदीश चंद्र बोस ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? जोसेफ लिस्टर, विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर, जोसेफ प्रिस्टले। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक, न्यूटन, रदरफोर्ड, आइंस्टीन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे, जोसेफ आस्पिडीन, एडवर्ड जेनर, लैंड स्टीनर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम हार्वे। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने की? एक्सरे की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक, WC रोंटगन, आर्यभट्ट, हरगोविंद खुराना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, WC रोंटगन ने। एक्सरे की खोज किसने की थी? WC रोंटगन ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे, CD डुबे, जॉन डाल्टन, ग्रेगरी मेंडल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CD डुबे। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? CD डुबे ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीवाणु को पता किसने लगाया था? सर्वप्रथम जीवाणु को पता किसने लगाया था? लुई पास्चर, लुवेन हॉक, एडवर्ड जेनर, जॉन साल्क। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ल्यूवेन हॉक। ल्यूवेन हॉक ने जीवाणु का सर्वप्रथम पता लगाया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट ब्राउन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? वाटसन एम क्रिक, बेंटिंग एम वेस्ट, रॉबन ब्राउन, रॉबर्ट हुक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंटिंग वेस्ट। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग वेस्ट ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है गामा किरण की खोज किसने की? गामा किरण की खोज किसने की? लोकियर, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, पॉल विलार्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पॉल विलार्ड। पॉल विलार्ड ने गामा किरण की खोज की थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, अलेक्जेंडर, गोल्डस्टीन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लुई पास्चर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, हेनरी कैवेंडिश, अल्फ्रेड नोबेल, सीले और प्रिस्टले। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीले और प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? सीले और प्रिस्टले ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक कौन है? गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक कौन है? एडिसन, फेराडे, न्यूटन, गैलीलियो। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? न्यूटन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, जीनेटिक्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सिक्कों का अध्ययन कहलाता है, सिक्कों का अध्ययन है जो क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी, एकॉस्टिक्स, एस्ट्रोनॉमी, न्यूमिस्मेटिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूमिस्मेटिक। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिका का अध्ययन कहलाता है, कोशिका का अध्ययन है जो क्या कहलाता है? पोमोलॉजी, फंगोलॉजी, साइटोलॉजी, एंथ्रोलॉजी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शैवालों का अध्ययन कहलाता है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, क्रोमेटोलॉजी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वायरस का अध्ययन कहलाता है, वायरस का अध्ययन है जो क्या कहलाता है? वायरोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, मेटालर्जी, इथोलॉजी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वायरोलॉजी। वायरस का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है जो कहाँ स्थित है? ट्रॉम्बे में, नागपुर में, कलपकम में, देहरादून में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रॉम्बे में। ट्रॉम्बे कहाँ है? मुंबई में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? दिल्ली में, गुड़गांव में, लखनऊ में, राजमुंद्री में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुड़गांव में। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? गुड़गांव में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु, थ्रियोफ्रेटस, माइकेली, एनग्रीव। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है, स्वप्नों का अध्ययन है जो क्या कहलाता है? इथोलॉजी, फ्रेनोलॉजी, ओनिरोलॉजी, क्रोमेटोलॉजी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओनिरोलॉजी। स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है ओनिरोलॉजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फलों का अध्ययन कहलाता है, फलों का अध्ययन है जो क्या कहलाता है? पोमोलॉजी, माइयोलॉजी, कार्डियोलॉजी, हिस्टोलॉजी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी है जो फलों का अध्ययन कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कीटों का अध्ययन कहलाता है, कीटों का अध्ययन है जो क्या कहलाता है? इकोथोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, एंटोमोलॉजी, सोरोलॉजी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन, रदरफोर्ड, जे थॉमसन, जेम्स चैडविक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? होमोसेपियंस है जो किसका वैज्ञानिक नाम है? बाघ, मेंढक, मनुष्य, गुलाब। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।